नमस्कार। आज हमारे साथ लवीना जी है रेजोनेंट न्यूज की। एंड दिस इज अ मस्ट फॉलो टेलीग्राम चैनल। इनका एक यूट्यूब चैनल भी है। पाकिस्तान की जो खुफिया खबरें हैं, ऑफ कोर्स इनके पास स्पेशली रहती हैं। और ये आई से शी इज अ मिडिल ईस्ट एक्सपर्ट। और खबरों पे बहुत गहरी नजर रहती है। यहाँ से अब बलूचिस्तान ने इधर 2-4 दिन के अंदर एक कोऑर्डिनेटेड अटैक किया है। और डिटेल्स हम लवीना जी से लेंगे। जी, यू आर म्यूट। Yeah, am I audible now? I'm sorry. यू All right. Thank you so much. पहले तो thank you so much for inviting me. And yes, मैं कल रात से नोटिस कर रही थी कि बलूच ग्रुप्स ने बहुत ही ज़्यादा ओवरवेलमिंग तरीके से बलूच लिबरेशन आर्मी, बलूच लिबरेशन फ्रंट और इन लोगों ने एक साथ ही अटैक्स करना स्टार्ट कर दिए अलग अलग जगहों पे, जिसकी वजह से पाकिस्तान आर्मी बिल्कुल ओवरवेलम हो गई है। एक्चुअली हुआ क्या था, इनकी इससे पहले ईद के आसपास इनके थोड़े अटैक्स हुए थे। बीच में इनका इस्लामिक न्यू ईयर आया, उसके आसपास एक्चुअली ईद के आसपास उनके अटैक्स कम हो गए थे थोड़े। उसके बाद इस्लामिक न्यू ईयर जो स्टार्ट हुआ है, तब से इतने ज्यादा ऑपरेशंस इनके होने लगे हैं कि पाकिस्तान आर्मी मेरे ख्याल से बौखला गई होगी, क्योंकि कल रात से उन्होंने बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट, जो बलूच ग्रुप में सबसे ओल्डेस्ट बलूच ग्रुप है, जो बलूच लिबरेशन फ्रंट है वो 1960 से एग्जिस्ट करती है। उस ग्रुप ने इन 24 आवर्स अभी तक मेरे को जहां तक पता है 17 अटैक्स किए हैं। 17 अटैक्स। एंड आप इनकी वीडियोस निकाल के देखो, ये इंटेंस फायरिंग हो रही है, ग्रेनेड अटैक्स हो रहे हैं। पाकिस्तान आर्मी ने ऑफिशियली कुछ एक्सेप्ट नहीं किया है। इनकी लिवाइस की जो चेक पॉइंट्स हैं, चेक पोस्ट हैं, उन पे अटैक हुई हैं। इन लोगों ने अपनी चेक पॉइंट्स जगह जगह बना के गाड़ियों को चेक कर रहे हैं ये लोग। जो इनकी फ्यूल जा रही है राशन की, पाकिस्तान आर्मी की राशन की गाड़ियां या फ्यूल जा रही है, उन पे अटैक कर रहे हैं। हर तरीके का अटैक, स्नाइपर अटैक, हर तरीके की इनकी वीडियोस निकाल के देखो आप, बहुत ज्यादा अटैक्स। इसके बीच में मैं देखती हूँ कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, उन्होंने अपना अलग ये निकाला हुआ है स्टेटमेंट कि उन्होंने सराप नाम की एक जगह है, वहां पे इनका एक मिलिट्री कैंप था पाकिस्तान आर्मी का, वहां पे 18 सोल्जर्स को मारा है पाकिस्तान आर्मी के। और पाकिस्तान की तरफ से कोई भी कुछ नहीं बोल रहा है कि कितने सोल्जर्स मरे रिटेलिएशन। हैं। हाँ जी। रिटेलिएशन पाकिस्तान की तरफ। रिटेलिएशन हो रहा है, नहीं हो रहा है, अभी तक तो फिलहाल कुछ दिख नहीं रहा है, क्योंकि ये लोग टीटीपी के साथ भी काफी बिजी हैं। टीटीपी के साथ जो ओके। टीटीपी का ऑपरेशन अल खंदक चल रहा है, उसके साथ तो ये लोग अलग ही बिजी है, नॉर्थ वजीरिस्तान और साउथ वजीरिस्तान में, जहां पे टीटीपी ने 1337 यानी 1337 अटैक्स पिछले 6 महीने में क्लेम किए हैं। इट्स मैसिव। तो ऑब्वियसली बलूचिस्तान में जो लीवाइस इनकी जो पैरामिलिट्री है, वो बहुत ही वीक पैरामिलिट्री फोर्स है पाकिस्तान की। और आप बलूचिस्तान को देखें, ज्यादातर तो बिल्कुल ही खाली है। लॉजिस्टिकली भी पाकिस्तान को वहाँ, पाकिस्तान आर्मी की वो मेन वीकनेस है कि इनको लॉजिस्टिक सप्लाई चेन जो है इनकी अच्छी नहीं है, वहां पे ज्यादा रोड्स नहीं है। तो ये लोग बलूच ग्रुप्स जो है वो बिल्कुल ही चढ़ गए। मैं मतलब जो पाकिस्तान का जो टेल एंड है, कल वहां पे कल 2 घंटे के अंदर 5 अटैक्स हो गए थे। एंड अभी तक 17 अटैक, आई एम श्योर और भी अटैक्स आते रहेंगे। और ये लोग, पता है, इन लोगों की अटैक हो रही है, इमिडिएटली ये लोग वीडियो भी चढ़ा रहे हैं। तो पाकिस्तान आर्मी के लिए या पाकिस्तानी फोर्सेस के लिए मना करना भी कि नहीं हुआ है, या काउंटर करना भी मुश्किल हो गया। पहले ये लोग चुपचाप बैठते थे, कुछ बोलते नहीं थे, क्योंकि ये बलूच ग्रुप या टीटीपी अटैक करती थी, ये लोग अपना सब स्टेटमेंट निकालते थे और चुप हो जाते थे। अब सिर्फ स्टेटमेंट निकालने से आपको पता नहीं है कि सच बोल रहे हैं झूठ बोल रहे हैं। ये लोग बकायदा वीडियोस निकाल रहे हैं इनकी। इनफैक्ट जो बलूच लिबरेशन आर्मी का जो सराब अटैक है मिलिट्री कैंप में, इट वाज वेरी ब्रूटल, वेरी ब्रूटल। उन्होंने मरे हुए पाकिस्तानी सोल्जर्स को भी दिखाया है। एंड आई हैव रेयरली सीन बलूच ग्रुप्स डू दैट, बट आई थिंक दे आर शोइंग द नंबर्स कि 18 सोल्जर्स हमने मारे हैं, और उनको वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखो हमने ये मारे हैं, विच इज शॉकिंग टू मी।
एंड आई एम सरप्राइज कि पाकिस्तान बिल्कुल ही ऑफिशियली इनका कोई भी स्टेटमेंट कुछ नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है. इट्स मैसिव एंड कोऑर्डिनेटेड. इसके बीच में 2 हफ्ते पहले एक और न्यूज आई थी विच वेंट अंडर द कार्पेट. ज्यादा लोगों ने उसको बढ़ाया चढ़ाया नहीं. न्यूज थी कि इजराइल ने एक बालूचिस्तान प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है. और ये मेमोरी नाम की एक मीडिया हाउस है, उसके थ्रू स्टार्ट किया. और मीरिया बलूच, ये तो बहुत फेमस नाम है, उनके साथ स्टार्ट किया है. तो फंडिंग भी आ रही है. जैसे ही इजराइल का नाम आता है पाकिस्तान डर जाता है. तो और वो न्यूज भी दबा दी जाती है क्योंकि इजराइल का अगर नाम बालूचिस्तान के साथ जुड़ जाता है, उस तरफ ईरान बैठी है. ईरान में भी बालूचिस्तान का एक पार्ट है विच इज कॉल्ड सिस्तान बलूचिस्तान. और अच्छा। उनका बलूचिस्तान में BALU यूज करते हैं. ये लोग पाकिस्तानी जो है BALO यूज करते हैं. बालूचिस्तान कहते हैं, वो लोग बालूचिस्तान कहते हैं ईरानियंस. एंड ईरानियन जो जो आप मैं जो बालूच ग्रुप्स की भी बात करी थी, बालूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट, ये 1960s से एग्जिस्ट कर रहे थे. ये किसके अगेंस्ट फाइट कर रहे थे? ये ईरानियंस के अगेंस्ट फाइट कर रहे थे. एंड हु वाज फंडिंग देम? इट वाज डेफिनेटली नॉट इंडिया. पाकिस्तान के लिए इट इज इजी कि हर चीज पे बलूच ग्रुप्स का नाम जो है, या बलूच ग्रुप्स जो भी अटैक करती हैं, इंडिया के ऊपर बोल दे कि अरे इंडिया ने किया है, इंडिया ने करवाया है, इंडिया फंड करती है. ये लोग कभी इसराइल का नाम इसलिए नहीं लेते हैं क्योंकि इसराइल का नाम लेंगे, एक तो उनको अपनी पॉपुलेशन को जवाब देना पड़ेगा, और दूसरा ईरान को. अब पिछले कुछ महीनों से इसराइल की प्रेजेंस एक्चुअली बलूचिस्तान एरिया इस तरफ बढ़ रही है. इट्स अ प्रूवन फैक्ट. इट्स अ प्रूवन फैक्ट विच ऑल्सो शोज कि इसराइल, पिछले आप जब ईरान इसराइल वॉर में आपने देखा होगा, वेस्टर्न ईरान वाज टारगेटेड. अब ईरान का ही जो लोएस्ट पार्ट जो पाकिस्तान की ओर है, सदर्न पार्ट, दैट कैन ऑल्सो कम अंडर अटैक. और मेरे को पक्का है कि पाकिस्तानी ईरानियन पे क्या कहते हैं, पीछे से नाइफ को कहते करेंगे या उनको प्रेशर देंगे? चाकू डालेंगे. ओके। यू नो, पीछे से चाकू डालेंगे. रिच। यस यस डेफिनेटली. क्योंकि आई एम सो श्योर कि इसराइल की प्रेजेंस, अगर वो खुद बोल रहे हैं, पाकिस्तानी खुद बोल रहे हैं कि इसराइल की प्रेजेंस बढ़ रही है, तो इन लोगों ने भी कुछ ऑफिशियली अलाउ किया होगा तभी हो रही है. आई एम नॉट ब्लेमिंग इट ऑन एनीवन. बलूचिस्तानीज डिजर्व फ्रीडम, इज अ गिवन. ये पक्का है. कल ही इसके बीच में बलूचिस्तानियों की, जो बलूचिस्तान की जो कमिटी है, इनकी जो डेमोक्रेसी, जिसमें ये डॉक्टर महरांग बलूच और बाकी इनको अरेस्ट किया है फॉर डेमोक्रेटिक प्रोटेस्ट अगेंस्ट पाकिस्तानी गवर्नमेंट, उन बेचारों को और 10 दिन ये लोग जेल में रखेंगे. उन्होंने क्या ही किया, डेमोक्रेटिक प्रोटेस्ट किए थे, उनके ऊपर ट्रेटर का और एंटी नेशनल का धब्बा लगा के इन लोगों ने अरेस्ट कर रखा है. इट इज वेरी क्लियर कि ये लोग खुद नहीं बालूचियों को अपना मानते हैं, तो उसको उनको ट्रीट भी वैसा ही करते हैं. और इंटरेस्टिंग पार्ट इज, जो ये अटैक्स हुए हैं, इनमें से कई अटैक्स जो सीपेक रूट है, जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, उसकी उसकी ओर हुआ है. तो obviously China is also a target, Pakistan is also a target, and Iran is also a target, which is interesting. मतलब एक तीर से तीन तीन निशाने. बलूचिस्तान का जो एथनिसिटी है, बलूच एथनिसिटी है, उसका थोड़ा सा पार्ट अफगानिस्तान में, तो आर दे साइलेंट और दे आर एक्सक्लूडिंग एज वेल? क्योंकि इस एथनिसिटी को 3 पार्ट्स में तोड़ा गया है. सम इज इन पाकिस्तान, अफगानिस्तान एंड ईरान. तो अफगानिस्तान पार्ट क्या कर रहा है? आर दे साइलेंट और दे आर एक्सक्लूडिंग? I haven't so पाकिस्तानीज जो हैं, जब भी तालिबान से मिलते हैं, दे आर मोस्टली टॉकिंग अबाउट टीटीपी ने ज्यादा सरदर्द दिया हुआ है. लेकिन वो ये भी बोलते हैं कि बलूच के कुछ कैंप्स अफगानिस्तान में चल रहे हैं, सदर्न अफगानिस्तान में चल रहे हैं. सो उनको मैंने, शायद कैंप्स चल रहे हैं, एंड लेकिन वो जब अटैक करने आएंगे तो पाकिस्तान में ही आएंगे इन्फिल्ट्रेट होके. तो कभी मैंने उनको डायरेक्टली अफगानिस्तान को ये ब्लेम करते नहीं सुना है कि अटैक का ब्लेम आपके ऊपर आएगा. लेकिन टीटीपी का जो भी अटैक होता है, वो लोग डायरेक्टली अफगानिस्तान पे ब्लेम करते हैं. आई थिंक बलूचियों का इसलिए शायद क्योंकि बलूचियों के इंडिया से रिलेट करना पाकिस्तान के लिए ज्यादा बेनिफिशियल है
वो नैरेटिव इनके लिए ज्यादा वर्क करता है, क्योंकि जैसे ही अफगानिस्तान आप ले आते हैं ना, ये पश्तून्स और पाकिस्तानीज हैव अ सॉफ्ट कॉर्नर फॉर अफगानिस्तान. They've been together for so long, और इनके तो मतलब आधे तो इनके रूलर्स भी अफगान रहे हैं right in the past. This is why I think पाकिस्तान इंटेंशनली इंडिया का नाम लेता है. बलूची जब भी नाम आता है उसके साथ इंडिया को अटैच कर देते हैं, ताकि वो एंटी बलूच नैरेटिव, एंटी इंडिया नैरेटिव एक साथ कंटिन्यू करे. इट वर्क्स इन देयर फेवर. But yes, it's a massive game that is happening. And ऑपरेशन बाम के नाम पे जो बीएलएफ है, बीएलएफ के अटैक्स मैंने देखा है बहुत ही ब्रूटल होते हैं, बहुत ही ज्यादा ब्रूटल होते हैं. तो बीएलएफ ने अगर ऑपरेशन बाम डिक्लेयर किया है कल, अभी तो पहला दिन हुआ है, पहले दिन के अंदर ही उन लोगों ने बोला है कि हमने 80% इसकी जो अचीवमेंट थी वो ऑलरेडी डिक्लेयर कर दी कि हमने वी गॉट इट, वी अचीव्ड 80% ऑफ व्हाटएवर वी हैड प्लान फॉर. वी हैव टू सी कि कितने दिन ये चलेगा और आगे ये लोग क्या क्या करने वाले हैं. अभी तो वीडियोस और भी आने वाली हैं, एंड आई एम श्योर यू कैन नॉट प्ले इट ऑन यूट्यूब, इट इज वेरी ब्रूटल. तो बेसिकली देखिए, पाकिस्तान ने जो बलूचिस्तान में किया था वो कोई लोकतांत्रिक चीज नहीं थी, और इतने सालों से वो बलूचिस्तान में जो करते आ रहे हैं वो ब्रूटल अटैक ही है. लोगों को ले गए, हेलीकॉप्टर से छोड़ दिया, लड़कियों को उठा ले गए, उसके बाद क्या होता है सबको पता है. सो वॉट कल भी एवर 3 लोगों को एट्रोसिटी. मारा, पता है, कल भी 3 सिविलियंस को मारा इसके बीच में. पाकिस्तानी आर्मी का जोर किसी फाइटिंग फोर्स पे नहीं चलता, हमेशा सिविलियंस पे चलता है, स्पेशली औरतों और बच्चों पे चलता है. तो ठीक है, वहां पर हो गया, लेकिन अभी अमेरिका का सुन रहे हैं कि बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है बलूचिस्तान में. व्हाट इज दैट गेम? इस बलूची आर्मी, बीएलएफ, बीएलए इज आर्म्ड बाय अमेरिकन्स? आई सो बिलीव अगर इसराइल की प्रेजेंस है बलूची, अगर आप बलूची इनकी हिस्ट्री भी निकाले ना, बलूचियों ने हमेशा इजराइलीज के साथ दे हैव सिंपथाइज्ड विद इजराइल. एंड जो बलूच फ्रीडम मूवमेंट भी चला है, उन लोगों ने ऑफिशियली उन्होंने स्टेटमेंट्स भी निकाली हैं, प्रो इजराइल निकाली हैं. अब इजराइल जहाँ पे आएगा ऑटोमेटिकली अमेरिका भी आएगा. एंड आपने इनकी वेपन्स देखी है, इनकी वेपन्स सबसे पहले जब मैंने 2022 में इनकी पिक्चर्स देखी थी और मैं इन पे आर्टिकल्स लिखी थी, मैं आई वाज शॉक्ड. नी गियर्स, मतलब टिपिकल कमांडोज की तरह अच्छे हेलमेट, अच्छे वेपन्स, M4 असॉल्ट राइफल्स, नाइट स्कोप्स, स्नाइपर गन्स. आई वाज लाइक यार ये एम ही नहीं मिल सकता. और यू नो इसके लिए कुछ तो मैसिव फंडिंग आ रही है, एंड वेपन सप्लाई हो रहा है. ये सब ये लोग पाकिस्तानी हमें को ब्लेम कर रहे थे, इंडिया को ही ब्लेम कर रहे थे. मैं सोच रही थी ये सिर्फ इंडिया की बस की बात नहीं है, और मुझे ये भी पक्का है कि ये सिर्फ इसराइल की बस की बात नहीं है. कोई बड़ा प्लेयर है. एंड यू लुक एट इट, बालूचिस्तान इज कनेक्टेड टू ईरान, तो इनके लिए अगली एंट्री बालूचिस्तान से ईरान की तरफ हो. ईरान का बहुत ही वीक पॉइंट है ये बालूचिस्तान जो स्ट्रिप है. इसीलिए ये लोग चिढ़ गए थे पिछली बार जब इन्होंने पाकिस्तान पे अटैक किया था पिछले साल. कितनी वो एक कितना बुरा अटैक किया था पाकिस्तान पे कि तुम लोग सपोर्ट कर रहे हो. वहां पे भी एक आपको हिंट दिखा था, ईरान बोल रहा था पाकिस्तान को कि बिहेव योरसेल्फ, आप लोग अपनी लाइन मत क्रॉस करो. तो ये तो पक्का है कि पाकिस्तान में इनको अलाउ कर रहा है. बट दिस इज अ डबल एज स्वॉर्ड. इस तलवार की दोनों तरफ की धार ये है, अगर पाकिस्तान अमेरिका को यहाँ पे हेल्प करता है तो उसकी अपनी भी डिस्टेबलाइजेशन होती है, क्योंकि चाइना भी ये एरिया यूज करता है. और अमेरिका का मेन एम है चाइना को यहाँ से बाहर निकालो, क्योंकि चाइना के लिए ये एस्केप रूट्स है कि आप स्ट्रेट ऑफ मलक्का का वो चोक पॉइंट आप अवॉइड करके म्यांमार, बांग्लादेश से आप सी को अप्रोच करो, या पाकिस्तान के थ्रू आप सी में अप्रोच करो, क्योंकि नेक्स्ट आपका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज आता है, विच इज अनदर ट्रेड चोक पॉइंट. एंड वहां से ऊपर नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, ये वो. तो अमेरिका के लिए तो चांदी है बालूचिस्तान, यू नो. एंड एंड इसीलिए पाकिस्तान कभी इजराइल या अमेरिका का नाम इसमें कभी लेगा नहीं. लेकिन आप इनकी हिस्ट्री पीछे की ओर देखें तो इन दोनों प्लेयर्स की इन्वॉल्वमेंट रही है यहाँ पे.
चाइना के ऑयल ब्लूज भी, एनर्जी ब्लूज भी सॉल्व हो जाएंगे ना, ईरान से सीधे सीपेक के थ्रू इनको मिल जाएगा, तो होमरूज भी हट जाएगा सारी। लैंड रूट इनके लिए ऑयल यू आर एक्सेस करना राइट। बहुत आसान हो जाएगा। इन्होंने अभी एक नया एक पैक्ट साइन किया है जिसमें चाइनीज अपने वेपन्स देंगे, सिस्टम्स देंगे। इन्होंने HQ9 और ये सब ये इसलिए देंगे ताकि ईरान जो है अपनी ऑयल शिपमेंट दे। ये इनके पास पैसे हैं नहीं ईरानियंस के पास, तो हम्म, इट्स अ काइंड ऑफ बार्टर ट्रेड, कि हम आपको वेपन सिस्टम देंगे, आप हमको ऑयल देंगे। हाँ। सेकंड पार्ट सीपेक का वो है जो वीट फील्ड्स के पास है। सो फूड एंड एनर्जी, दैट इज व्हाट चाइना इज गेटिंग। लेकिन एक चीज है, पाकिस्तानी, अभी वो वॉच इंसिडेंस आया था कि हमारे वो क्या कहना चाहिए, फील्ड मार्शल मुनीर साहब गए थे वहां पे, एक वॉच गिफ्ट की। ठीक है, इट इज कुछ चीजें कभी कंफर्म होकर के नहीं आती, बट कहते हैं कि ईरान के बहुत सारे टॉप ऑफिशियल्स की डेथ में पाकिस्तान का एक बैक रोल रहा है। और ये लोग ये करेंगे भी, पीठ पीछे ये लोग चाकू खोपेंगे, आई मीन घुसाएंगे। पाकिस्तानी आर नोन फॉर दिस। उन्होंने बैक हर जगह ये किया है, बैक स्टैबिंग। चाइना को भी किया है, अमेरिका को तो रेगुलर ही करते हैं, फिर भी ये लोग कोई पाकिस्तान को छोड़ता नहीं। बट यू आर राइट। तालिबान का भी यही कहा है कि पाकिस्तान हैज बैकस्टैब्ड देम सो मेनी टाइम, सो एवरीबडी इज अगेंस्ट पाकिस्तान। अपने जनता को सेकंड रेट मानना, मतलब पाकिस्तान पंजाब के अलावा आई डोंट थिंक सो दे गिव राइट टू एनीबडी, चाहे आप वो सिंध है या खैबर पख्तूनख्वा है, बलोच है, दे एक्सट्रैक्ट एवरीथिंग एंड फ्लरिश द पंजाब। तो अब इस लड़ाई को हम आगे बढ़ता हुआ देख रहे हैं। It is going to intensify with TTP doing Operation Khandak, and they are doing what they are doing, BLA अपनी लिबरेशन ऑपरेशन जिस बम, तरीके एक्चुअली इट इज ऑपरेशन ऑपरेशन बैम। इट्स लाइक बैम बैम बैम, सो कई जगह मैं ये देखती हूँ कि बलोचीज आर बिहेविंग एज दे आर ऑलरेडी इन कमांड एंड इन ऑपरेशन। मतलब जिस तरीके से ये चोक पॉइंट्स बनाते हैं, दे आर बिहेविंग लाइक अ गवर्नमेंट unto themselves. they How are far it very is? well organized, very well. And I have a lot of respect for them when I see them as a system, क्योंकि ये what they started like 22 में या 2023 में आप देखो, they look like a ragtag army, and suddenly they have their own intelligence wing, they have their own suicide wing, they मतलब ये लोग इन हाँ, आई नो। सुसाइड विंग को कभी कभी यूज करते हैं। एंड दे हैव देयर स्नाइपर्स, देन ऑफ कोर्स इनकी मेडिकल कोर है। ये दे बिहेव लाइक अ प्रॉपर आर्मी। बहुत स्ट्रक्चर, एक एक हायरार्की है इनकी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग, कि ये ऐसे ये लीडर्स हैं, ये ग्रुप्स हैं। और आप इनकी स्टेटमेंट्स में भी वो देखेंगे कि हमारे इंटेलिजेंस ग्रुप ने ये किया, हमारी जो बाकी जो ब्रिगेड है उसने ये किया, एंड दिल मेंशन। एंड यस्टरडेज अटैक जिसमें 18 सोल्जर्स मरे हैं, BLA क्लेम्स उनका अपना एक ही बंदा गया है। इमेजिन द रेशियो 1:18। इन्होंने पहले जाके मिलिट्री कैंप को घेरा, अटैक किया, हम्म, इनका जो स्टेटमेंट है उसके हिसाब से, घेरा, अटैक किया। उसके बाद वहां पे जो रेनफोर्समेंट आ रही थी, दूसरी गाड़ियां आ रही थी सोल्जर्स की, उनको IED से उड़ाया। तो पहले 11 अंदर सोल्जर्स मारे थे इनके क्लेम के हिसाब से, और जो IED में मरे वो 7 अलग, ऐसे 18। तो कैन यू बिलीव इट, दे ऑलरेडी हैड अ प्लान बी रेडी कि अगर कोई रेनफोर्समेंट आएगा उसके लिए भी ये लोग, इसके लिए काफी थॉट प्रोसेस लगा है। इन्होंने बहुत स्ट्रैटेजिकली अटैक किए हैं। या सो ठीक है। एज पाकिस्तानी आर्मी वी सपोज कि उनकी एंटेना भी खड़े हो गए होंगे और वो थोड़ा डर भी गए होंगे। द प्रेशर इज ग्रेट एंड देयर ऑयल ट्रेड, हाउ फार इट इज डिस्टर्ब, बिकॉज अगर पाकिस्तान को और कोई दे ही नहीं रहा, ईरान थोड़ा सा स्मगल करके ऑयल दे रहा है, इफ दे हैव नो ऑयल, हाउ विल दे सर्वाइव एंड ऑयल हाउ तो फार इनके इट इज। सारे सारे के सारे ईरान से आ रहे थे, राइट। ईरान में अभी जब वॉर की वजह से इन लोग, इनका आपने मेरे ख्याल से अल जजीरा में कि BBC में इनकी वीडियो आई थी कि कैसे ये लोग ईरान से बकेट्स में, वो ब्लू बकेट्स में लाते हैं। और लॉट ऑफ दीज बलूचीज आल्सो यूज्ड टू, इनके पास और कोई बेचारों उनके पास काम नहीं है तो ये वो स्मगलिंग में ही काम करेंगे। ये लोग बड़े बड़े पिट्स होते थे, वहां जाके ये लोग फ्यूल डालते हैं, फिर वहां से पाकिस्तान में स्मगल करते। पाकिस्तान के लिए तो अच्छा था,
क्योंकि पाकिस्तान के लिए बहुत लो रेट्स में ईरानियन ऑयल आ रहा था और इसको ये लोग फिर चाइनीज और बाकी सब में बेच रहे थे। अब वो ऑयल आपने जैसे आप यू मेंशन्ड कि दैट ऑयल ट्रेड हैज बीन हर्ट। एग्जैक्ट स्टैटिस्टिक्स आई एम वेटिंग फॉर, बट दैट ट्रेड हैज स्टॉप्ड, क्योंकि बलूची अपने खुद इनकी स्टेटमेंट्स या बलूची उनकी वीडियोस आ रही हैं जिसमें उन्होंने बोला है कि वो ट्रेड स्टॉप हो गई है। स्टॉप मतलब कम हो गई है, जो पहले होती थी वो बिल्कुल ड्राई हो गई है। जो स्मगलिंग की इनकी एरियाज होती थी दे आर ऑल ड्राई, वहां पे कोई गाड़ियां नहीं वेट कर रही हैं, कुछ ट्रेड नहीं हो रहा है। तो ऑयल ट्रेड का जो ब्लैक, और आपको मैं बताऊं जो इनके पाकिस्तान के जो बड़े बड़े बिजनेसमैन है ना, दे हैव देयर ओन शैडो फ्लीट। ये यूएस ने अपने, यूएस की जो सिक्योरिटी डिपार्टमेंट है उनकी लिस्ट में आया हुआ है कि पाकिस्तान रन्स शैडो फ्लीट। यही तुर्की भी करता है कि शैडो फ्लीट्स हैं इनकी। इनके बिजनेसमैन जो शिपिंग और इन सब में मिले हुए हैं, ये लोग दे तो कोई तो चाहिए ना ये ऑयल ले जाके दूसरी जगहों पे बेचे। एंड आगे क्या है, आपके अफ्रीका जैसी कंट्रीज है, राइट, एंड देन यू हैव अदर कंट्रीज। चाइना तो मतलब इज, उसको जितना भी ऑयल सप्लाई करो उनके लिए कम है। एंड चाइना इज अ पाकिस्तान क्लाइंट। आप ईरान से ला रहे हो, आई एम श्योर दे आर ऑल्सो सेलिंग, बट इनकी जो शैडो फ्लीट्स हैं दे मेक अ लॉट ऑफ मनी। एंड इसके बारे में यूएस सिक्योरिटी डिपार्टमेंट ने मेंशन भी किया है एक रिपोर्ट में कि पाकिस्तान के जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं दे बीन डूइंग दिस। जी यही पंजाबी लोग हैं। Good. So Pakistan is going to see more dark days. बाहर से कुछ It's आ an नहीं रहा है. entire network, you know, it's an entire network. ऑयल भी स्मगल हो रहा है, आपका ड्रग्स भी स्मगल हो रहा है, वेपन भी स्मगल हो रहा है। गोल्डन ट्रायंगल तो है यहाँ पे ना, इस साइड आप इंडिया के इस लेफ्ट जो ईस्टर्न साइड में गोल्डन ट्रायंगल है, इंडिया के वेस्टर्न साइड में टुवर्ड्स अफगानिस्तान पाकिस्तान वो ईरान का वो एरिया गोल्डन क्रेसेंट है जहां से पूरा ड्रग्स स्मगल होता है। जो नेटवर्क ड्रग्स स्मगल करता है वही ऑयल स्मगल करता है, वही वेपन स्मगल करता है, वही टेररिस्ट स्मगल करता है। स्मगल एज इन And यू नो they have a crypto backing thanks to Trump now या for या everything. So let's see how many dark days Pakistan will face. क्या होता है इनका, किस तरीके से ये सरवाइव करते हैं. खुशी की बात ये है कि अब इनके हर तरह के ट्रेड पे, क्योंकि वो कहीं ना कहीं ग्वादर वगैरह से आ रहा था या ईरान के बॉर्डर से आ रहा था, देयर इज अ बिग प्लगिंग डन. भारत का हाथ वो मानते हैं, भगवान करे हो, नो ऑफिशियल कंफर्मेशन अबाउट इट, बट यस इजराइल और इजराइल के पीछे अमेरिका का हाथ यहाँ पर दिखाई देता है. More power to Balochistan to give a good nightmare to Pakistan. Thank you, Lavina ji, for this insight information. Let's meet again for another video. Thanks for joining.